बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री पे ये मेरा 5वां लेक्चर है और मैंने जो आधे आधे घंटे की वीडियो ही बनाई जिससे कि आप आसानी से ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ सकें और कवर कर सकें। बच्चों, इसी को ध्यान में रखते हुए बच्चों और इस टाइप के क्वेश्चन मैंने लिए हैं जो कि आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में CHSL में और CGL में और CPO में और CGL मेंस में क्वेश्चन पूछे गए। SSC CGL मेंस, तो इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन CGL मेंस के दिए गए हैं। तो बच्चों, इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाए, तो बच्चों कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। CGL मेंस का क्वेश्चन भी CGL में पूछ लिया जाता है, 10+2 का भी कभी CGL में पूछ लिया जाता है। इस तरह से कोई क्राइटेरिया नहीं होता कि वो नहीं पूछा जाएगा। तो बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें देखेंगे ये क्वेश्चन। तो बच्चों, लॉर्ड बुद्ध मंत्रा यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट भी करके बताएं कि आपको बच्चों वीडियो कैसी लगी। लेकिन अगर बच्चों वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करते रहें। तो बच्चों, आगे चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का मेरा 5वां लेक्चर है, देखेंगे यहाँ पर। तो बच्चों, एक चीज़ यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए शॉर्ट कॉन्सेप्ट के द्वारा बाय VP सिंह के द्वारा। तो बच्चों, यहाँ पर देखेंगे, अगर यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट में ये ध्यान रखेंगे, इसको नोट कर लेंगे। θ1 प्लस अगर θ2 बराबर 90 डिग्री दिया है, 90 डिग्री के होगा, कब होगा? जब साइन θ1, यहाँ पे साइन θ1 इंटू कॉस θ2, ठीक है, बराबर किसके होगा बच्चों? ये इसके बराबर हो, यानी कि साइन θ1 इक्वल किसके होना चाहिए? कॉस θ2, यानी कि ये वैल्यू अलग दी है और ये वैल्यू अलग दी है। और आगे इस टाइप से जो दिया है कोई sec θ1, जैसे यहाँ sec θ1 इक्वल कोसेक θ2। बच्चों, इसको ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे tan θ1 बराबर यानी कि cot θ2। एक तो ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। दूसरा ध्यान रखेंगे, अगर यहाँ पर ये साइन स्क्वायर θ1 प्लस साइन स्क्वायर θ2, ठीक है, साइन स्क्वायर θ1 साइन स्क्वायर θ2 बराबर किसके होता है? 1 के होता है। आगे कॉस स्क्वायर θ1 प्लस कॉस स्क्वायर θ2 भी बराबर 1 के होगा। आगे बच्चों नेक्स्ट इसमें ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे। आगे जो कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना ना, अगर θ1 प्लस θ2 90 डिग्री है तो बच्चों एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, tan θ1 इंटू, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, tan θ1 इंटू tan θ2 बराबर किसके होता है? 1 के होता है। और आगे जो मैंने बताया था यहाँ पर साइन θ1 इंटू साइन θ1 इंटू sec θ2 बराबर भी 1 के होता है। आगे cos θ1, आगे जो cos θ1 इंटू कोसेक θ1, ये भी बराबर 1 के। बच्चों, ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखें। ये जो मैंने कॉन्सेप्ट जो लिखा है, इस कॉन्सेप्ट से आप सीधे सीधे क्वेश्चन को शॉर्ट में सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं सीधे। अब देखिए मैं कैसे इस कॉन्सेप्ट के द्वारा आपके क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। इसको कैंसिल कर दे रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है। तो इसको बच्चों पहले नोट कर लें, इसको नोट कर लेंगे, फिर इसके आधार पर क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए जाएंगे। तो बच्चों, मैं ये कैंसिल कर दिया, मैंने इस चीज़ को कैंसिल कर दिया। सभी बच्चे नोट कर लेंगे इसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, बहुत शॉर्ट कॉन्सेप्ट है जो कि आपको
सेकंड में आंसर आ जाएगा। देखिए इन दोनों को हमने जहाँ बताया ये कॉन्सेप्ट, मैंने जो क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट दिया, अब ये मैंने दोनों को जोड़ दिया, देखिए सॉल्व किया बच्चों, तो ये 7 और θ1 θ2 दोनों को ऐड कर दिया, कितना हो गया बच्चों 18x हो गया, और बराबर किसके होगा θ1 θ2, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो कितने के होना चाहिए 90 डिग्री, और यहाँ पे 18 पंजे 90, यानी कि 5 डिग्री हो, यानी कि x की वैल्यू कितनी होगी 5 डिग्री होगी। जब मुझे ये पता हो गया तो इसको आसानी से निकाल सकता हूँ, ये कितना 10 9 की मल्टीप्लाई कर दो 5, यहाँ 5 आ जाएगा, 9 पंजे 45, यानी कि 45 डिग्री, प्लस यहाँ पे हो जाएगा बच्चों cot 45 डिग्री हो जाएगा, और बच्चों इसकी वैल्यू निकालनी है तो 1 + 1 बराबर कितने पे हो जाएगा 2, दैट इज आंसर। यही मेरा आंसर सीधा निकला। अब बच्चों आगे क्वेश्चन देखेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन है, ये भी मैंने कॉन्सेप्ट लिखा है, 10 ये बराबर कितने के होना चाहिए 90 डिग्री के होना चाहिए, अगर θ1 θ2, तो देखिए यहाँ पर मैंने सीधा लिख लिया 2 और 3 कितना हो गया बच्चों 5 हो गया, ध्यान रखेंगे, यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पर सीधा आप कर दो 5θ बराबर कितने के हो जाएगा, ठीक है, θ1 और θ2, ये एक θ1 एक θ2 कितना 90, तो ये 5θ हो गया, 5θ बराबर कितने हो गया 90 डिग्री थे, और इसको कैंसिल किया तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 18 डिग्री आ गई, इसको कैंसिल। अब देखिए 18 डिग्री आ गई तो इसमें मैं पुट कर दूंगा, पुट करूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों 2 आ जाएगा, ये मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया, और यहाँ पर और ये कितना हो गया cos स्क्वायर, और यहाँ पर 18 की 5 में मल्टी, क्योंकि थीटा की वैल्यू ये है तो कितना 18 पंजे 90, 90 का आधा किया तो 45 डिग्री हो गया, समझा। तो बच्चों समझेंगे इसको, सीधा आपको सॉल्व करना है। तो अब देखिए यहाँ पर भी मैंने 2 लिख दिया और मल्टीप्लाई cos 45 की वैल्यू लिख दी, यहाँ पर 1/√2 हो गया, और यहाँ पर मैंने स्क्वायर कर दिया माइनस, ठीक है 1 कर दिया। अब देखिए यहाँ पे इसको स्क्वायर करूंगा तो ये 1/2 हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ पर भी 1 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों 1 - 1 बराबर कितने के 0, दैट इज आंसर। ये आंसर निकल गया है बच्चों, देखेंगे आप सेकंड में इस तरह से आंसर देख, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये मैं कर रहा हूँ इसको। अब मैंने मुझे बताया कि 10 और ये cot दिया है, तो दोनों को जोड़ दूंगा, तो दोनों को जोड़ दिया मैंने, तो बच्चों देखेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5 और 5 देखें, 5 कॉमन ले लो दोनों में से, तो यहाँ पे मैंने 5 कॉमन ले लिया, और यहाँ पे x + y हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 10 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया 20 डिग्री हो गया बच्चों, और ये बराबर कितने के होना चाहिए 90 डिग्री के होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे 10 आएगा, दोनों को करेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा 10, तो 80 बचेगा, तो यहाँ पर 5x + y बराबर कितने के हो जाएगा बच्चों 80 डिग्री के होगा, और यहाँ से इसको कैंसिल कर दिया, कितने टाइम जाएगा 1 और 16 डिग्री। तो बच्चों यहाँ पर x + y की वैल्यू पूछ रहा है, x + y बराबर कितना हो गया 16 डिग्री, दैट इज आंसर। ये हमारा आंसर सेकंड में आ गया। अब आगे देखेंगे बच्चों, ये क्वेश्चन दिया इस टाइप का बच्चों, ये भी CGL टाइप 2 का क्वेश्चन से पूछा गया है, तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन को हम एक ही फॉर्म में चेंज करेंगे, जैसे tan थीटा दिया तो tan थीटा में करें, या cot थीटा दिया तो cot थीटा में करेंगे, तो यहाँ tan थीटा दिया तो tan थीटा में हम कन्वर्ट कर लेंगे। अब जैसे मैंने ये लिखा tan थीटा, तो यहाँ पे देखेंगे सीधा सॉल्व कर रहा हूँ, ये tan 57 डिग्री प्लस cot को मैंने चेंज कर दिया किसमें tan में, एक ही उसमें बनाएंगे tan में या cot में, तो इसका वैल्यू कितनी हो जाएगी tan, यहाँ पर बच्चों 37 डिग्री होगी अपॉन ये। अब बच्चों इसको मैंने कन्वर्ट किया tan 90 - थीटा, क्योंकि इसी डिजिट में मुझे लाना जिस डिजिट में है, यानी कि इन्हीं डिजिट में ऊपर जो न्यूमरेटर में दिया उसी फॉर्म में लाना है, तो tan 90 - थीटा यानी कि 33 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर tan 57, यहाँ पर tan 9, तो यहाँ पर cot आ जाएगा, cot कितना आ जाएगा 57, तो यहाँ पर बच्चों ये आ गया हमारा cot 57 डिग्री प्लस यहाँ पर देखेंगे
क्योंकि यहाँ पे 90 माइनस थीटा लगा दिया हमने, तो वो किसके होगा, कॉट थीटा के, और 90 में से इसको घटा दिया तो कितना आया 57। अब आगे नेक्स्ट ये कॉट दिया बच्चों, ये यहाँ पे जो कॉट दिया तो इसको कॉट को हम या तो tan में चेंज कर लें या कॉट 90 माइनस थीटा कर दो, ठीक है, 90 माइनस थीटा, तो इसको किस में आ जाएगा tan में, और 90 में से इसको घटा देंगे तो बच्चों ये किस में आ जाएगा tan 37 डिग्री आ गया। बच्चों ये ध्यान रखेंगे। अब देखिए ये कॉट रह गया तो इसको भी कन्वर्ट कर दो, किसमें कन्वर्ट करेंगे, tan में। अब देखेंगे इसमें ये हमने लिख दिया, ऊपर का जो ये वैल्यू हो गई हमारी, ये हो गई tan 57 डिग्री प्लस इनटू, इसमें इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, और यहाँ पर tan 37 डिग्री, और ये कितने का हो जाएगा, +1 के हो गया, और बटे में इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ पर नीचे दिया है ये tan 37 डिग्री आ गया, और अपॉन में इसके सबके बटे में कर देंगे। तो बच्चों देखेंगे ये tan का उल्टा क्या हो जाएगा, जो कॉट दिया तो कॉट का उल्टा tan हो जाएगा, यानी कि tan ये हो गया हमारा tan, ठीक है, कॉट का उल्टा tan हो गया, यानी कि tan हो जाएगा 1/10 हो जाएगा, ये 1/10 हो जाएगा, और tan कितना हो जाएगा 57 डिग्री, और यहाँ पर प्लस कितना हो जाएगा tan 37 डिग्री हो गया। अब बच्चों इसकी देखिए इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फॉर्म आ जाएगी ऊपर, तो देखेंगे ये फॉर्म जब हमारी आ जाएगी तो बच्चों देखेंगे, मैं यहाँ पर जगह नहीं है तो यहाँ पर सीधा बता रहा हूँ, तो ये जो आपकी ये फॉर्म जो आई ये पोर्शन, और यहाँ पर tan 57 इंटू ये प्लस ये बटे कितना आ जाएगा, यहाँ 37 आ जाएगा, तो इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पर बच्चों क्या बचेगा, यहाँ पर tan 37 बचेगा ऊपर, यहाँ पर tan 37 बचेगा, और नीचे जो आ जाएगा यहाँ पर जो 57 आ जाएगा, और 57 जो आ जाएगा तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो ऊपर जब पहुंच जाएगा तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, इंटू tan 57 डिग्री ये आ जाएगा, तो यही मेरा आंसर होगा। ऑप्शनल में आप देखेंगे तो ये और इस टाइप से कोई अलग चेंज करके दिया है तो वो रॉन्ग आंसर होगा। तो बच्चों यहाँ पर देखेंगे मैंने ऑप्शनल लिखे नहीं है, इसी को आप टिक करेंगे, तो यहाँ पर tan कितना आ गया 37 डिग्री इंटू tan 57 डिग्री, यही मेरा आंसर होगा इस टाइप से। तो बच्चों आप यहाँ माइंड कर लेंगे, देखिए ये ऊपर इस टाइप की डिजिट बन जाएगी और नीचे के tan 57, तो ये और ये जो कट जाएंगे ये सेम आ जाएगा, और नीचे 57 आएगा, काट दिया, और यहाँ tan 37 है, नीचे 57 है, ये मैंने सॉल्व किया, तो ये मेरा आंसर आ गया बच्चों। ये अब आगे देखेंगे, यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया है साइन और सेक दिया, देखिए बच्चों ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें। तो देखिए इसमें कितना हो गया, 3 और 2 5 हो गया, ठीक है बच्चों, और यहाँ पे ये कितने के हो जाएगा, 90 डिग्री के इक्विवेलेंट होगा। तो करें बच्चों, इसको सॉल्व करें फटाफट। ठीक है, देखिए इसको भी इसी तरह से 3 और ये जब सेक और साइन और सेक दिया हो तो कितना होगा, दोनों को θ1 θ2 कितना होगा 5 थीटा हो गया, और वो बराबर कितने हो गया 90 डिग्री का हो गया। 5 से इसको काट देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 5 × 5 और 5 × 8 40 18 डिग्री आ गई। जब थीटा की वैल्यू आ गई तो बच्चों यहाँ पुट करके आसानी से निकाल देंगे, तो यहाँ पर मैंने 3 दिया और इंटू कर दिया tan स्क्वायर। अब देखिए 18 पंजे कितना हो गया, 90 हो गया, 90 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 45, tan 45 सीधा लिख रहा हूँ, जब tan 45 की डिग्री कितनी होगी 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, तो बच्चों यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा tan, तो यहाँ पर 1 आ गया, ठीक है, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो जाएगा और -1 आ जाएगा, और इसका आंसर कितना आ जाएगा 3 - 1 बराबर कितने का आ जाएगा 2 आंसर आ जाएगा।
तो बच्चों इसका आंसर कितना होगा 2। तो ये दैट इज आंसर, ये हमारा आंसर निकल गया। तो इस तरह से बच्चों सॉर्ट करेंगे ऐसे क्वेश्चनों को। अब देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है बच्चों, अगर ये साइन और कॉस दिया है और ये कॉस या साइन दिया है और इन θ1 और θ2 दोनों की वैल्यू अगर 90 डिग्री होती है तो उसका वैल्यू कितना होता 1 आएगा। तो यहाँ पर भी ये ध्यान रखेंगे इस तरह से थीटा साइन θ1 और इन दोनों की वैल्यू अगर 90 डिग्री आती है θ1 और θ2 तो यहाँ पर 1 होगा, यहाँ भी कितना होगा 1 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 1 और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब बचा कौन सा बच्चों, ये यहाँ पर प्लस कर दो और यहाँ पर 8 बचा और यहाँ मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पर cos 60। तो बच्चों cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 1/4। सीधा कर रहा हूँ बच्चों, ध्यान रखें। 60 की वैल्यू रख दिया 1/2, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4 और यहाँ दोनों को कैंसिल कर दिया तो यहाँ पे 2 आ गए और 2 और 2 कितना हो जाएगा बच्चों, ये 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 1 और 1 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 और यहाँ पे 2 भी 2 ये आ जाएगा, ठीक है। 2 ये आ गया तो आंसर कितना आ गया 4। दैट इज आंसर, ये मेरा आंसर निकल आया बच्चों। तो इस तरह से इसको सॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने इस तरह से सॉर्ट करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे बच्चों। जैसे ये क्वेश्चन दिया है, ये यानी कि दिस पोर्शन बराबर दिस पोर्शन है और यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करा रहा है कि x की वैल्यू क्या हो। तो बच्चों कोई इशू नहीं है इसमें, क्योंकि यहाँ पे सीधी वैल्यू दे रखी है तो सीधा माइंड पुट करना है और कैलकुलेशन करना है और वो इसके सेटिस्फाई। तो हमने x रख दिया, यहाँ पर x रख दिया, ठीक है। थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ x इंटू और cos 30 की वैल्यू कितना होता है बच्चों, cos 30 की वैल्यू √3/2 कितना होता है √3/2 और √3/2 का स्क्वायर कर रहा हूँ सीधा तो कितना हो जाएगा, ठीक है। √3/2 का स्क्वायर करूंगा तो ऊपर 3 आ जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा। तो समझने की कोशिश करेंगे तभी हो पाएगा। इंटू और ये कितना होगा 60, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों √3/2, इसकी भी वैल्यू √3/2 होगी और ये बराबर किसके होना चाहिए tan 45 और इसके बराबर है या नहीं ये देखना। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 1 हो जाएगी। यहाँ पर मैंने सीधा 1 रख दिया और यहाँ मल्टीप्लाई कर और sec 60 का मतलब कितना होगा बच्चों, यानी कि cos 60 की वैल्यू होगी और cos 60 की वैल्यू कितना होता है बच्चों, ठीक है, उसका उल्टा हो जाएगा। यानी कि sec 60 की जो वैल्यू है cos 60 की वैल्यू को पलट सकते हैं। तो cos 60 की वैल्यू कितना बताया था बच्चों मैंने 1/2, तो उल्टा कितना हो जाएगा 2, ठीक है 2 आ गया। अब यहाँ पे cos की दिया है cosec 60 की वैल्यू दिया, तो cosec 60 की जो वैल्यू है वो sin 60 की वैल्यू को पलट दो। तो sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, उसको पलट देंगे तो कितना आ जाएगा 2/√3 आ जाएगा। तो बच्चों इस तरह से आप ध्यान देंगे तभी आप क्वेश्चन को, ठीक है, सॉल्व कर पाएंगे शॉर्ट में। आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से। अब इसको शॉर्ट में कर देंगे यहाँ पर। अब देखेंगे यहाँ पर ये √3 दिया है, यहाँ पर ये x की वैल्यू दिया है यहाँ पर √3/4। अब मैंने यहाँ पर क्या करेंगे, या तो हम देखिए बराबर दिया है तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, 2 ऊपर पहुँच जाएगा, ठीक है। यहाँ से इस तरह के काट दो, यहाँ से इसको कैंसिल कर सकते हैं, इस तरह से भी सीधा कर सकते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर इस तरह से मैंने कैंसिल कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर x इंटू 3/4 इंटू √3/2 बराबर, ये ऊपर पहुँच जाएगा बच्चों, यानी कि 1 इंटू यानी कि 2 इंटू √3/2 हो गया। तो बच्चे यहाँ 2 से 2 सीधा हम काट सकते हैं और बच्चों यहाँ पर √3 से इस √3 को कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। √3 से हमने √3 को कैंसिल कर दिया तो बच्चों यहाँ पर क्या बचेगा, ये x की वैल्यू पूछ रहा है 3 से 3 और यहाँ से करेंगे इसको
तो यहाँ पर पलट दो, इधर जाकर पलट जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 2 है और इंटू 4y 3 हो जाएगा, 4y 3 यानी कि 2 पलट दें तो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, नहीं गलत आंसर आ रहा है। इस तरह से करें बच्चों, देखें इसको कैलकुलेट करें फटाफट से इस तरह से। तो इसका x बराबर 8/3 आ रहा है। कितना आ रहा है बच्चों, तो ये सही है। यहाँ पर 8/3 का मतलब कितना हुआ, 3 दूनी 6, 2 बटे यानी कि 3। ये मेरा आंसर आ गया बच्चों, ये आंसर हो गया आपका, दैट इज आंसर, समझे। तो यहाँ 2 इंटू 2/3 यही आंसर होगा आपका। आगे क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, ये क्वेश्चन जो दिया है इस टाइप का, अगर कोई भी क्वेश्चन दिया हो तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर c की वैल्यू और a प्लस b और यहाँ पे cos ये 1/2 दिया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे साइन की जो साइन के 1 जो होता है वो कितने को होता है, 90 डिग्री के होता है। कितने के, साइन 1 कितने की वैल्यू होती है, 90 डिग्री। तो यहाँ सीधा आप लिख सकते हैं a प्लस b बराबर कितने हो गया बच्चों, 90 डिग्री के। और cos 1/2 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, तो ये हमारी 60 डिग्री के हो जाएगी। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 60 डिग्री हो गई, ठीक है। 1/2 यानी कि cos 1/2 यानी कि a की वैल्यू यानी कि cos a बराबर होगा 1/, cos a है बच्चों, यहाँ का cos a है, cos a बराबर 1/2। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री। तो बच्चों इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ से a से ये माइनस कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, b की वैल्यू कितनी, 30 डिग्री आ गई। तो बच्चों b की वैल्यू अगर 30 डिग्री आ गई तो मुझे c की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो हमें पता है कि जब a की वैल्यू हमने निकाल लेंगे, a की वैल्यू 60 है और इसकी 30 डिग्री है, तो तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हमें कॉट इसकी वैल्यू निकालना है, कॉट यानी कि c की वैल्यू जब निकालना है तो c की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, 180 में से इन दोनों की वैल्यू को घटा देंगे। 180 में से, तो यहाँ पर c की वैल्यू यहाँ पर एक ही है और ये कितनी है, तो यहाँ c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90, और b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, ठीक है, 60 डिग्री है। तो बच्चों यहाँ पर आप सीधा भी कर सकते हैं, जैसे कॉट दिया है और कॉट c की वैल्यू कितनी है, जब a और b की वैल्यू दे रखी है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो क्योंकि तीनों का 90 होता है, तो यहाँ पर हमारा 90 डिग्री हो गया, सीधा आप समझेंगे। और यहाँ पर b की वैल्यू कितनी हो गई, 30 डिग्री हो गई। तो कॉट कितने का वैल्यू आ गई, कॉट 60 वैल्यू आ गई। और कॉट 60 की जो वैल्यू है वो क्या होगा बच्चों तो जो tan 30 की वैल्यू होगी वही इसकी वैल्यू होगी। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1/√3, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन दिया है तो इसका आंसर 1/√3 आएगा। तो इस तरह से हम शॉर्ट में करेंगे तो हमारा सेकंड में आंसर आ जाएगा। अब बच्चों इस क्वेश्चन को देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखिए इसको जो क्वेश्चन दिया, tan ये दिया है और कोई एक रेक्टेंगल दिया है, एक रेक्टेंगल बच्चों ये दिया है हमारा ABCD, एक रेक्टेंगल दिया है। तो यहाँ हमने A डाल दिया, ये B दिया है, ये C दिया है और यहाँ पे बच्चों D दिया है। अब यहाँ पे देखेंगे ये हमारा डायगोनल दिया है, तो ये डायगोनल दिया है तो ये कितना होगा हमारा, बीच में से तो ये 45 डिग्री और ये भी कितना होगा हमारा 45 डिग्री होगा। अब देखिए tan दिया है, यहाँ पे CAD दिया है,
तो यहाँ पे हम देखेंगे CAD, तो कितना होगा 45 डिग्री। तो यहाँ पे 45 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे ये 10 स्क्वायर 45 डिग्री हो गया, +1 हो गया। और बच्चों यहाँ पर ये ब्रैकेट में बंद कर दिया और ये आगे दिया है साइन, और साइन जो स्क्वायर दिया है वो BAC दिया, कोण BAC, तो BAC कितना 45 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा साइन, यानी कि 45 डिग्री हो गया। अब इसकी वैल्यू को हम पुट कर देंगे। तो हम वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ पर बच्चों 1 आएगी, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। तो यहाँ पर सीधा मैंने 1 लिख दिया, और यहाँ पर कितना, यहाँ पर भी 1 है। और इसकी वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी हमारे, ठीक है, 1/√2 साइन 45 की वैल्यू, तो कितना 1/√2 आएगी। तो उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 1/2 हो जाएगा। समझ गए नहीं? तो मैं सीधा कर रहा हूँ, और देखिए 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर 1 आ जाएगा। ये मेरा आंसर। तो इस तरह से शॉर्ट में करना सीखेंगे तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। तो इसी तरह से आप सीधा आंसर देंगे, यहाँ से माइंड करेंगे तो आप शॉर्ट में हो जाएगा। अब आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। थीटा की वैल्यू ऐसे अज्यूम करना होगा बच्चों, हमें अज्यूम कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ से ये दोनों इक्वल किसके हैं, ये बराबर है। यहाँ पे इसको बैलेंस बनाना, बैलेंस बनाने के लिए या तो थीटा इन दोनों के मध्य में रखें, 45 रख के देखेंगे। अगर उससे नहीं है तो फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पर थीटा की वैल्यू अगर हम 60 डिग्री रखते हैं तो बच्चों यहाँ पर ये बैलेंस हो जाएगा। 45 पे बैलेंस नहीं बनना, और आगे देखेंगे तो ये बैलेंस बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या 2 है और 2 का 1/√2 है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, जबकि यहाँ 1 नहीं बनेगा, तो इसलिए ये बराबर नहीं होगा। तो बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, फिर 60 पर लेके जाएंगे और यहाँ 60 की वैल्यू रखेंगे, तो ये 2 हो गया और यहाँ पे इंटू हो गया, और यहाँ पे कितना है थीटा तो 1/, यहाँ पे कितना हो गया भाई 60 हो गया नहीं, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई साइन 60 की वैल्यू √3/2, √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 3/4। समझेंगे? सीधा ध्यान दें, बराबर कितने के हो गया, यहाँ पर 3 दिया है, 3 इंटू, और यहाँ पर cos थीटा है, और cos थीटा की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 1/2। तो यहाँ पे हमने 1/2 रख दिया। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बच्चों कितना आ गया हमारा 3/2 बराबर 3/2 आ गया। इसका मतलब है 3/2, ये इसका मतलब है ये सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो इट मीन यहाँ पे जो थीटा है ये हमारा, यहाँ पे ये 0 डिग्री, यहाँ पे बीच मध्य में बच्चों थीटा है, और यहाँ पे 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री, और यहाँ थीटा या तो बराबर होनी चाहिए या इक्विवेलेंट हो या बड़ा छोटा हो। तो इस चीज को कंडीशन को भी देखेंगे। तो बच्चों यहाँ थीटा की जो वैल्यू है, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री यही हमारा आंसर होगा। तो बच्चों इस तरह से हम जो है इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों आप ध्यान देंगे, इस टाइप से बच्चों माइंड करोगे तो मैं कह रहा हूँ कि कोई भी क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा। इस तरह से मेरी जो कॉन्सेप्ट है उस चीज़ को आप ध्यान रखें, ठीक है, और सीधा माइंड करें, तभी आप सेकंड में आंसर देंगे, अदरवाइज नहीं क्वेश्चन छूट जाएगा। तो बच्चों बहुत लॉन्ग में ना जाके शॉर्ट में आपको सीखना है, तो लॉर्ड बुद्ध मंत्रा बाय BP सिंह चैनल को देखते रहें और अपने साथियों को जोड़ते रहें। और बच्चों इसको बढ़ाने के लिए, चैनल को इम्प्रूव करने के लिए आपका सपोर्ट यानी कि लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, जिससे कि बच्चों आपको मैं मेहनत करके अच्छी अच्छी चीज़ें दे सकूं, जिससे कि बच्चों आप सफलता में कामयाबी हासिल करें। ऐसा ही मेरा प्रयास रहेगा, और आपके प्रयास के लिए मैं बेटर यानी कॉन्सेप्ट के साथ, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री और भी जितना भी मैथमेटिक्स है बेस्ट कॉन्सेप्ट दूंगा। तो बच्चों
चैनल के साथ जुड़े रहें और अपने साथियों को भी जोड़ते रहें। तो बच्चों आगे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्री का, यानी कि मेरा जो छठा लेक्चर हो।